हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मेथड दैट इज़ टेलर सीरीज मेथड फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेलर सीरीज फॉर न्यूमेरिकल मेथड। अच्छा, कई लोग ये वीडियो थोड़ा कंफ्यूज होकर गलत लेक्चर खोल लेते हैं। तो अगर आप कैलकुलस में जो हम टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ते थे, वो थोड़ा सा इससे अलग है। वो हमारा कैलकुलस का पार्ट था, जिसमें हम अपनी कोई भी सीरीज एक्सपेंड करने के लिए टेलर सीरीज मेथड यूज़ करते थे, मैक्लॉरेंस मेथड यूज़ करते थे और कुछ और मेथड और भी थे। बट इधर जो ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट है, न्यूमेरिकल मेथड्स का पार्ट है। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है पिकार्ड्स मेथड, उसके बाद ये टेलर सीरीज मेथड, देन आप पढ़ेंगे मिलिन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला, रुंज कुट्टा या रंगी कुट्टा मेथड बोलते हैं जिसको, तो रुंज कुट्टा मेथड, और यूलर और यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। तो फिलहाल हम देखते हैं, चलिए अपना टेलर सीरीज मेथड क्या होता है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि हमको इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज इतना डीप में इसको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि है क्या, बट हमारा जो मेन अप्रोच है कि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन में पहले गिवन क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। आपको गिवन होगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में लगभग, और ये कुछ एक्स और वाई का फंक्शन होगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये कैसे, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, ये एक्स प्लस वाई हो, एक्स इंटू वाई हो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि एक्स और वाई दोनों ही प्रेजेंट होना जरूरी है, हो सकता है सिर्फ एक्स स्क्वायर हो सकता है सिर्फ वाई क्यूब हो। तो ये कुछ भी हमारे एक्स और वाई के मिला के फंक्शन है। तो ये कोई आपको डी वाई बाई डी एक्स की इस तरीके से वैल्यू गिवन होगी, एंड आपको एक्स जीरो और वाई जीरो की वैल्यू इसमें दी जाएगी, मतलब सबसे फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी। सपोज आपको दिया कुछ इस तरीके से कि वाई ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, सपोज इस तरीके से दिया, कुछ भी दिया जा सकता है। वाई ऑफ 0 एक इस टाइप से वैल्यू गिवन होगी। ये ऐसी भी गिवन हो सकती है कि वाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, वाई ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, ये कुछ भी गिवन होगा। तो ये जो आपको गिवन वैल्यू होती है, ये आपको सपोज करनी होती है एक्स नॉट और वाई नॉट, या फिर एक्स जीरो और वाई जीरो। जैसे आपको दिया है वाई 2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये होती है आपकी एक्स की वैल्यू। तो आप इधर से लिखते हैं एक्स जीरो इज इक्वल्स टू 2, वाई जीरो इज इक्वल्स टू 4। अगर आप इस वाले पार्ट से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स जीरो इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 1 वैल्यू गिवन है। तो ये वैल्यू आपको इंटरप्रेट करनी होती है, जो आपको एक इस टाइप से कुछ गिवन वैल्यू होती है। या फिर सिंपली दे देगा एक्स इज इक्वल्स टू 2 व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है हमारा कि एक्स जीरो 2 है और वाई जीरो 1 है। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज गिवन होंगी। तो फाइनली हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे आप वो ये वैल्यू दे देगा और वो पूछ लेगा कि आपको निकालनी है y ऑफ 2.2, कुछ इस तरीके से वैल्यू आपसे पूछ लेगा। मतलब y ऑफ 0 की, y ऑफ 2 की वैल्यू आपको उसने दे रखी है और y ऑफ 2.2 वो पूछ लेगा आपसे, या y ऑफ 0 की वैल्यू आपको दे रखी है उसने और वो आपसे पूछ लेगा y ऑफ 1.2 क्या होगा। इस तरीके से कुछ भी आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन होता है इस तरीके से कुछ, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपको पता होगा। कई लोग इसको ऐसा भी बनाते हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो अगर कोई ऐसा भी लिखे n तो ये n फैक्टोरियल है, कई लोग n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं। तो वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू वाई नॉट डैश, ये क्या है वाई डैश नॉट, ये वाई है, ये वाई डैश है, प्लस डैश मतलब क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल। जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का क्यूब हुआ तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू में वाई 3 डैश की पावर वाई नॉट इंटू 3 डैश, 3 डैश मतलब इसका 3 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू वाई 4 0। तो इस तरीके से ये सीरीज का सॉल्यूशन आगे बढ़ता जाता है। थोड़ा अनक्लियर दिख रहा होगा आपको, तो आपको ये पैटर्न पकड़ना है कि वाई जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू वाई नॉट जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू वाई नॉट की पावर 2। तो इसमें हम दो चीज़ें तो शुरुआत में क्वेश्चन में गिवन होंगी। वाई नॉट क्या है तो हम शुरुआत में देख चुके हैं कि जैसे अगर ये वाई ऑफ 2 बराबर 4 गिवन है तो आपका एक्स नॉट 2 हो जाता है और वाई नॉट 4 हो जाता है। तो हर एक टर्म में हमारा सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, एक्स नॉट की टर्म आ रही है। तो एक्स नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये 0 भी हो सकती है, 1, 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी हो सकता है।
और x क्या होता है इसमें, x जो वैल्यू आपसे पूछी जाती है, जैसे उसने पूछा y ऑफ 2.2 क्या होगा या y ऑफ 1.1 क्या होगा, अगर उसने y ऑफ आपको 2 दे रखा है या y ऑफ 0 दे रखा, तो ये 1.1 है, ये हमारी x की वैल्यू जो पूछी है। मतलब अगर आपको 0 y ऑफ 1 की वैल्यू कुछ दे रखी है क्वेश्चन में, सपोज 2 एंड y ऑफ 1.5 उसने पूछा है क्या होगा, तो ऊपर वाली लाइन से हमारा क्या निकलेगा कि x नॉट हमारा 1 है और y नॉट क्या है 2 है, और ये उसने अगर पूछा है 1.5 पे, इसका मतलब है कि हमारी x की वैल्यू क्या होगी 1.5। तो आप जो हर एक बॉक्स में x माइनस एक्स नॉट रखेंगे तो x की जगह 1.5 माइनस एक्स नॉट की जगह x 1 रखेंगे तो -1, और फिर एक बार इसकी पावर 1 होगी, अगली बार में इसकी पावर 2 होगी, एंड ये फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ती जा रही है हमारी वैल्यू। तो ये बात हम समझ चुके हैं। अब थोड़ी एक और बात समझनी है कि y0 का क्या मतलब है, और ये y0 डबल डैश y0 ट्रिपल डैश का क्या मतलब है। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, मतलब dy, जैसे हमारा y होता है कोई फंक्शन, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या होता है dy/dx, या इसको हम क्या भी लिखते हैं y डैश, मतलब जो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा dy/dx गिवन होगा, या फिर आसान शब्दों में बोले तो हमको y डैश की वैल्यू गिवन होगी। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ आगे। हाँ तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमको एक क्वेश्चन में दे रखा है, सपोज dy/dx इज इक्वल्स टू xy प्लस y, कुछ इस तरीके का फंक्शन दे रखा है। तो ये dy/dx क्या होता है हमारा y डैश, ये होती है हमारी y डैश की वैल्यू। मतलब हमको y डैश की वैल्यू क्या दे रखी है xy प्लस y, और एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी, सपोज आपको गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, ये सपोज आपको गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, या फिर कुछ और थोड़ा सा वैल्यू लेट कर लेते हैं जिससे ईजीनेस रहेगी। तो आपको गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आपको क्वेश्चन में ऐसी कुछ वैल्यू गिवन होगी। इसका मतलब क्या है कि x नॉट की वैल्यू क्या है 1 और y नॉट की वैल्यू y नॉट की या y0 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो आपको y डैश की वैल्यू क्या मिल गई xy प्लस y, ये आपको गिवन वैल्यू है फ्रॉम क्वेश्चन y डैश। तो अब हम क्या निकालेंगे y डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था y0 प्लस x माइनस x0 इंटू y डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x माइनस x0 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू y डबल डैश 0, इस तरीके से प्लस बढ़ता जा रहा था। तो ये y डबल डैश 0, y सिंगल डैश 0, y 0, तो हमको इनकी वैल्यू कैसे निकाली हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको y0 की वैल्यू क्वेश्चन से निकल आई, अब हम निकालेंगे y डैश। तो y डैश क्वेश्चन में गिवन है xy प्लस y, क्योंकि ये dy/dx हमारा y डैश होता है, तो y डैश इज इक्वल्स टू xy प्लस y। अब हम y डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में y डैश 0 हमको फॉर्मूले में पुट करना है। तो y डैश 0 के लिए हम 0 पुट करेंगे, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0 इंटू y की जगह क्या आ जाएगा y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 0, क्योंकि हम y डैश 0 निकाल रहे हैं तो इधर भी सब जगह 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा प्लस y ऑफ 0 की वैल्यू 2 है तो हम प्लस 2, मतलब हमारी y डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 आ गई, जो कि हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, x नॉट हमको क्वेश्चन में गिवन होता है। अब चलिए जैसे हमारी y डैश की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इससे क्या निकलेगा हमारा y डबल डैश। तो y डबल डैश कैसे निकलेगा, y डबल डैश इज इक्वल्स टू, तो हम इसका भी आगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि जितनी बार डैश मतलब उतनी बार डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, चेन रूल से, पहले हम एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने x का डिफ्रेंशिएशन किया सबसे पहले, तो x का 1 होता है, तो क्या बचा y, तो सिर्फ y प्लस, अब x को x रखेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा y डैश, y का डिफ्रेंशिएशन y डैश होता है प्लस, अब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश। अब हमको y डबल डैश 0 फाइंड करना है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो चलिए y डबल डैश अब हमको 0 फाइंड करना है, तो उधर सब जगह 0 पुट कर देंगे। इसकी 0 की वैल्यू क्या आएगी, y ऑफ 0 प्लस x की जगह भी 0 रखना है क्योंकि सब जगह 0 रखना है, तो x की जगह है 0 इंटू y डैश, तो y डैश की जगह y डैश 0 प्लस y डैश 0, तो ये क्या आ जाएगा y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 गिवन है 2, तो ये आ गया हमारा 2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, प्लस में उसने क्या बोला y डैश 0, प्लस में बोला y डैश 0, तो y डैश 0 की वैल्यू हमारी इधर से 2 है, यही हमको निकालनी y डैश 0, तो प्लस 2,
तो ये क्या आ गया हमारा 2 + 0 + 2 4। तो y डबल डैश जीरो की वैल्यू जो हमारी y डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर से 4 आ गई। ऐसे अब y ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको आगे डिफ्रेंशिएट करके। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर हमको y ट्रिपल डैश निकालना है सबसे पहले तो y डबल डैश को डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे। तो ये कैसे होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा y डैश प्लस एक्स वाई डैश का चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा एक्स वाई डैश का। तो पहले x का हो जाएगा तो 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और y डैश का y डैश रहेगा प्लस एक बार x को x ही रहने देंगे और y डैश का डिफ्रेंशिएशन y डबल डैश। तो इधर x वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश। तो प्लस y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस y डैश का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्लस में करते हैं तो y डैश का डिफ्रेंशिएशन होगा y डबल डैश। तो इधर से हम कर लेंगे y डबल डैश। तो अगर अब हम y इससे क्या मिल गया हमको y ट्रिपल डैश। अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगली टर्म क्या होगी, अगर हम इधर अगली टर्म लिखते हैं तो वो होती x माइनस एक्स जीरो की पावर 3/3 फैक्टोरियल इंटू वाई ट्रिपल डैश जीरो। तो हमको y ट्रिपल डैश जीरो फाइंड करना होता है। जब इसके बाद अपनी फॉर्मूले की अगली टर्म निकालते तो इधर से y ट्रिपल डैश जीरो कैसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y जीरो वाई डैश जीरो प्लस वाई डैश जीरो। आप इसको डायरेक्ट 2y डैश जीरो भी लिख सकते हैं, y डैश प्लस वाई डैश 2y डैश। तो हम इसको डायरेक्ट 2y डैश जीरो लिख देते हैं क्योंकि 2 बार आएगा y डैश जीरो प्लस x की जगह जीरो रखेंगे 0 इंटू वाई डबल डैश जीरो प्लस वाई डबल डैश जीरो तो y डबल डैश जीरो। तो इधर से क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई डैश जीरो। तो 2 इंटू वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2। तो 2 इंटू वाई डैश जीरो, 2 इंटू 2 4। तो ये इसको मैं 2 इंटू 2 लिख के दिखा देता हूँ प्लस जीरो में जो ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्लस वाई डबल डैश जीरो, वाई डबल डैश जीरो कितना है 4। तो ये आ गया 4। तो 2 2 जब 4, 2 2 जार 4 प्लस 4 8। तो वाई ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो वाई ट्रिपल डैश जीरो आ गया 8। इसी तरीके से हम 4-5 टर्म तक जहाँ तक क्वेश्चन में वैल्यू पूछी हो हम निकाल लेंगे और अपने सॉल्यूशन में फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो कि आपको कहाँ तक ऐसे निकालना है 3 4 5 ऐसे 50 तक पागलों की तरह तो नहीं निकालेंगे। तो आपको जनरली 4 टर्म्स तक इसकी y4 इसके बाद एक और 4 तक वैल्यू निकाल लेनी है और आप सॉल्यूशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकालिए, इतना इनफ रहेगा। बट कई बार गिवन होता है कि आपको 5 बार 5 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है या 5 बार उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर जितनी बार गिवन हो आप उतनी बार उसको करिए डिफ्रेंशिएट। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो मैं RGPV यूनिवर्सिटी 2018 का क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस से हम आराम से इस सवाल को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हमको गिवन है dy बाय dx की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 2y प्लस 3e की पावर x। ये भी x और y का ही फंक्शन है तो कुछ ही फंक्शन गिवन हो सकता है हमको। और हमको गिवन है अगली चीज़ कि y ऑफ 0 जो है वो 0 गिवन है एंड हमसे पूछा है y ऑफ 1.1 क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते ही हमको 2-3 चीज़ें पता लग जाएंगी कि हमको सबसे पहले क्या गिवन है। इधर से हम देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे कि x0 भी हमको 0 गिवन है और y0 भी 0 गिवन है। और हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है मतलब y ऑफ 1.1 क्या होगा। तो ये हमारी x की वैल्यू है, x इज 1.1। इस पर हमसे y की वैल्यू पूछ रखी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये होती है हमारी y डैश की वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, y डैश इज 2y प्लस 3e की पावर x। सबसे पहले हम निकालेंगे y डैश 0 की वैल्यू। तो अगर इधर से मैं पुट करूंगा 0 तो मेरा क्या आ जाएगा, y डैश 0 इज 2 इंटू वाई है तो मतलब 2y ऑफ 0 प्लस 3e की पावर 0, क्योंकि x की जगह भी 0 और y की जगह 0 नहीं रखना, y ऑफ 0 रखते हैं और x की जगह 0। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 3 इंटू ई की पावर 0 1 होता है तो ये ओवरऑल क्या बन गया 3। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 3 बन गया। तो इधर से हमारा क्या आ गया y डैश 0 की वैल्यू आ गई 3। अब हम क्या निकालेंगे y डबल डैश। तो y डबल डैश कैसे निकलेगा, तो 2y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y डैश प्लस 3e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, मतलब 3e की पावर x ही रहेगा। इधर से हम इसकी 0 की वैल्यू निकालेंगे y डबल डैश 0 इज इक्वल्स टू, तो
जीरो जब पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो 2y'0 प्लस 3e की पावर x, और तो 3e की पावर x की जगह 0। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारा 2y'0 की वैल्यू क्या है, तो y'0 की वैल्यू आई 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू e की पावर 0, 3 ही रहेगा, 3 इंटू 1, तो 3 2 6 प्लस 3 9। तो इधर से क्या आ गया y'0 क्या आ गया 9। ऐसा हम y4 तक निकालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमको कहाँ तक फाइंड आउट करना है। इसके बाद y'0 की वैल्यू आई तो क्या आएगी, ये आएगी 2, y डैश का अगला डिफ्रेंसिएशन क्या होगा y डबल डैश, तो y डबल डैश प्लस 3e की पावर x का वही रहता है डिफ्रेंसिएशन, तो 3e की पावर x। इधर से इसकी 0 की वैल्यू निकालेंगे तो y'0 इज इक्वल्स टू, तो 2y डबल डैश 0 प्लस 3e की पावर 0। याद रखना है x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह y 0 रखना है, y डबल डैश की जगह y डबल डैश 0 रखना है। तो इधर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2y डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, y डबल डैश 0 हो जाएगा 9, तो इधर 9 प्लस 3 इंटू 1 3, 9 टू 18 प्लस 3 21। तो इधर से क्या आ गया y'0 की वैल्यू क्या आ गई 21, तो ये आ गया 21। इसके बाद क्या करना है y'0 की वैल्यू निकालना है, तो ये कैसे निकलेगी 2y'0 y डबल डैश का प्लस 3e की पावर x इज इक्वल्स टू, तो ये क्या निकल आएगा, ये आई हमारी y'0 की वैल्यू नहीं आई, सॉरी थोड़ा एक चीज़ गलत लिख रहे हैं, ये अभी हम 0 नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ हमने इधर y'0 निकाला, y ट्रिपल डैश निकाला और इधर इसमें 0 की वैल्यू रखी। सिमिलरली अभी हमने ये 0 नहीं निकाला है, ये हमने y4 की वैल्यू निकाली, मतलब फोर्थ डिफ्रेंसिएशन, तो ये 2y'' प्लस 3e की पावर x। अब हम इसकी 0 की वैल्यू निकालेंगे तो y'0 इज इक्वल्स टू 2y'0 2y'0 प्लस 3e की पावर x की जगह 0। तो इधर से आ गया 2y'0 की वैल्यू y'0 की वैल्यू आई 21, तो 21 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 21 2 42 प्लस 3 45, तो ये आ गई हमारी y'40 की वैल्यू 45। तो जब हमको कुछ गिवन नहीं तो हम ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे इनको अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं आगे। चलिए तो अपना फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू y'0 प्लस x माइनस x0 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू y'0 प्लस x माइनस x0 का स्क्वायर इंटू y'0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x माइनस x0 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू y'0 प्लस एक टर्म और आएगी ऐसे 4 वाली, तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। इधर से हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारी y की वैल्यू y'0, तो y'0 की वैल्यू क्या निकली 0, तो हमने रख दिया 0 प्लस x की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था कि हमसे y ऑफ 1.1 पूछा है, तो इसका मतलब x की जगह क्या रखेंगे 1.1, तो 0 प्लस 1.1 माइनस x की जगह रखा 1.1 क्योंकि हमारा x क्या था x था 1.1, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था y ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1.1 रखा माइनस x0, तो x0 तो हमको 0 है क्वेश्चन में गिवन था, तो माइनस 0 अपॉन 1 इंटू y0, तो y0 गिवन है कॉर्नर से देखिए 3 हमने अभी फाइंड आउट किया था, प्लस 1.1 x की जगह माइनस x0 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू y'0 है 9 प्लस 1.1 माइनस 0 इंटू सॉरी पहले अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या y'0 जो कि 21 है, तो इंटू 21 प्लस 1.1 माइनस 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू y'40 45 है तो 45 प्लस ऐसे और आगे बढ़ता जाएगा, बट हम 4 ही टर्म्स निकालेंगे। तो इधर से क्या आ गया 0 प्लस 1.1 माइनस 0 1.1 ही रहेगा 1.1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 1.1 का स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है प्लस 1.1 इधर इसकी पावर 3 आएगी, इसकी पावर 4 आएगी, ये फॉर्मूले में मैं थोड़ा लिखना भूल गया था, इसकी पावर 3 आएगी, इसकी पावर 4 और ऐसे बढ़ती जाएंगी पावर, तो प्लस 1.1 माइनस 0 1.1 तो 1.1 इसका क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है
3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, तो अपॉन 6 इंटू 21 प्लस 1.1 की पावर 4 इंटू 45, तो 45 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि होता है हमारा 24। तो इधर से इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, मैंने इधर लिख के रखी है पहले से। आपको ये फाइंड आउट करनी है अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ये हमारे एग्जाम में अलाउ रहता है। तो ये कोई और मॉडल हो सकता है, आपके पास हो सकता है कोई दूसरा मॉडल हो, तो आप उस मॉडल का भी इस्तेमाल करें और उससे आप ये वैल्यूज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इधर से इसकी वैल्यू क्या निकली हमारी, y इज इक्वल्स टू 0 का 0 प्लस ये निकलेगा 3.3 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू निकलेगी 5.445 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 4.658 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 2.745 प्लस, और आगे हमको ज़्यादा बढ़ना है नहीं। तो इधर से हमारी y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आई, और ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, y ऑफ 1.1, इसकी वैल्यू क्या आई, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा था। तो ये आ गई हमारी 16.148, ये हमारा आंसर है। और एक चीज़ लास्ट में लिखनी है, अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली या अप्रॉक्स, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज जा रही है, बट हमने 4 टर्म्स ही ली हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू आएगी। तो ये था हमारा आंसर, आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके अलावा जो हमारे और इम्पोर्टेंट मेथड है मैं पहले बता चुका हूँ, रुंज-कुट्टा मेथड हो गया, या यूलर्स और यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला, मिलिन्स प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला हो गया, इस टाइप के और भी वीडियो लेक्चर सारे चैनल पर पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको आगे चैनल फाइंड आउट करने में आसानी हो।